हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु यीशु की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। ताकि आज की प्रार्थना के जरिए बचाया जा सके। आज की प्रार्थना आपके लाइफ में अद्भुत काम करने वाली है, वो छुड़ाने वाली है और शैतान को आग लगने वाली है। तो शैतान नहीं चाहता कि आज की प्रार्थना को सुने, वचन को सुने और चंगे हो जाएं और आप आजाद हो जाएं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आप परमेश्वर को पहचान जाएं। इसलिए वो आपको रोकता है कि प्रार्थना मत सुन, मत जा चर्च, मत कर संगति, छोड़ दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। और ये सारी चीज़ आपके लाइफ में चल रही होगी। ये सब सारी शैतान की प्लानिंग है, क्योंकि शैतान को आग लग रही है, अंधकार को आग लग रही है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारा अंधकार की शक्ति का खेल चल रहा है आपके लाइफ में। हालेलुया। अब आपको अंधकार पर विजय पाना है। हर दिन अपने मसीह में चलकर, आपने हर दिन ज्योति पर चलकर आपने विजयी होते जाना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तू हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे लोगों के लिए जो प्रार्थना सुनना तो चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी शक्ति, शैतानी शक्ति उन्हें रोक रही है प्रार्थना सुनने के लिए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त पवित्र आत्मा टच करे और आजाद हो जाए, हर एक के जीवन को बदले और आज प्रार्थना को सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने लाइफ्स को लेके, बहुत सारे लोग दर्दों में हैं, बहुत सारे लोग निराश में हैं। क्या आज आप निराशा में हैं? क्या आज आप भी परेशानी में हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी निराशाओं में हैं, फिर भी प्रॉब्लम में हैं, फिर भी समस्याओं में हैं। आखिर ऐसा क्यों है आपके लाइफ में? पर बहुत से ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो चुके हैं। हालेलुया। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, वो मुझे कहाँ को लेकर जा रही है। उनको अपने रास्ता का नहीं पता है। जहाँ पर जो कोई बोलता है वो वहीं पर ही चले जाते हैं। हालेलुया। और ये सब कैसे हो रहा है? आज जिस जगह पर रखते हो पैर, वहीं पर ही नुकसान, वहीं पर ही प्रॉब्लम, वहीं पर ही समस्याएं हो रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन बाइबल की एक बात मुझे याद आती है और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा यूसुफ को कि जिस कामों में तू हाथ लगाएगा मैं सब कुछ सक्सेसफुल कर दूंगा, आमीन। मैं आशीषित कर दूंगा, कहता है। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो सफल हो जाएगा। देखो, ये है परमेश्वर की जबरदस्त ब्लेसिंग। क्या ऐसी आशीषों को चाहते हो? लेकिन आप उल्टा हो रहा है आपके साथ में। आप जिन कामों में हाथ लगाते हो वहाँ नुकसान ही होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम ही होती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज एक ऐसे खास वचन के बारे में कि लोगों ने अंधकार को ज़्यादा प्रेम किया है। ज्योति आ रही है, ज्योति आपके जीवन में आना चाहती है, प्रकाश आपके लाइफ में एंटर करना चाहती है, लेकिन आज आप ज्योति में नहीं आना चाहते हैं, आप प्रकाश में नहीं आना चाहते। आखिर क्यों है ऐसा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्योंकि इस दुनिया में ज्योति और अंधकार की लड़ाई है। आज अंधकार का साया है इस पूरी दुनिया में। डार्कनेस लाइफ, मॉडर्न लाइफ। आज लोग कह रहे मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न जीवन है, इसी में जीना है, हमने इसी में रहना है। लेकिन मॉडर्न लाइफ क्या कर रहे हैं? लोगों को ले डुबा रही है, लोगों के जीवन में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो अनाज्ञाकारिता में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं, बर्बादी के कगार में हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हम एक खास वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय और उसका 19 वचन से। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज लोग ज्योति में क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्यों नहीं पसंद करते हैं ज्योति को, प्रकाश को? क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनके बुरे काम ज्योति में आकर प्रकट हो जाएंगे, पता चल जाएगा, भेद खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। परमेश्वर हर जगह है और वो आपको लगातार वॉच कर रहा है, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज अंधकार आपको कवर करके रखा हुआ है और आपको ज्योति में आने नहीं देना चाहता। हालेलुया। आपके मनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं,
कंफ्यूज हो गए हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, और अंधकार ने बहुत तेज जोर लगाया है कि मैं तुझे ज्योति में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे पकड़े रहूंगा। और एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। कितने लोगों के साथ आज ऐसा ही हो रहा है कि आप आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। आप प्रार्थना भी सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पाते हैं। आप कई बार मन बनाते एक बार चर्च जाकर तो देखूं, आप कई बार मन बनाते एक बार बाइबल पढ़कर तो देखूं, आप कई बार मन बनाते लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि अंधकार ने आपको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मान लो कि आप एक कीचड़ में हैं तो क्या आप उससे बाहर आना नहीं चाहेंगे? क्या आपको कीचड़ में बैठना अच्छा लगेगा? आपको बोला जाए कि तू कीचड़ में बैठ और कीचड़ में ही तेरे को खाना दिया जाएगा, कीचड़ में ही तेरे को रहना है, वही तेरा घर है, वही तेरा सब कुछ है और तुझे दलदल में ही रहना है जिंदगी भर। तो आप क्या डिसाइड करोगे? आपके सामने दो ऑप्शन है, कीचड़ में रहना और वो दूसरी जगह जहाँ सुख और वहाँ बेस्ट है। आप बोलोगे नो 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 नो, मुझे कीचड़ में नहीं रहना, मुझे दलदल में नहीं रहना। कीचड़ और दलदल तो मुझे ले डुबो रही है, अंदर अंदर वैसा ही है। हालेलुया, वो आपको डुबोते जा रही है, वो डुबोते जा रही है। आप जितना कीचड़ में जाएंगे, जितना पाप में जाएंगे, जितना अंधकार में, उतना ही वो कीचड़ आपको दलदल बनते जा रहा है और आप धंस रहे हैं। आपका पैर नीचे 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 धंसते जा रहा है, घुटने तक आ रहा है, घुटने से कमर तक आ रहा है और धीरे 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 इंसान को क्या कर रही है? डुबोते जा रही है पूरा, और उसको क्या कर रही है? बर्बाद करते रही है। आप खुद सोचो कि आप ऐसे कीचड़ में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे कि अपने पूरा अंतिम सांस तक कीचड़ में रहना चाहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? क्या है आपका जवाब आज? आंसर में हालेलुया रिप्लाई करो सभी जन। क्या आंसर? हाँ या ना, यस और नो? और आपका आंसर होगा नो, कि मैं नहीं रहना चाहता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और आपका आंसर क्या होगा? नो होगा, क्योंकि आप नहीं रहना चाहते। क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि मुझे कीचड़ में ज़िंदगी नहीं बिताना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी से भी पूछ लो, वो बोलेगा मुझे नहीं रहना। उसी तरह से अंधकार है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसलिए वचन में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और मनुष्यों ने किसको प्रिय जाना है? अंधकार को प्रिय जाना है, कीचड़ को प्रिय जाना है, दलदल को प्रिय जाना है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। और वो क्या हो रहे हैं? वो धंसते जा रहे हैं। और वो इसलिए भी नहीं आते ज्योति में क्योंकि उनके काम प्रकट हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ज्योति में आओगे, आपको अपने पाप के बारे में पता चलेगा, आपको पश्चाताप होगा। अरे मैंने क्या किया इतने साल तक, मैंने कैसे मूर्खता के काम की है, मैंने कैसे काम किए हैं, मैंने कैसे कमाया है, मैंने कैसे गंदे काम किए हैं, मैं व्यभिचार में रहा, मैंने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, मैंने अपने वाइफ को धोखा दिया है, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। हालेलुया। कई ऐसे यूथ हैं जो सोच रहे हैं कि मैंने स्टडी करते करते मैंने क्या काम कर दिया है, मैंने कैसे कैसे चीज़ों को किया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या आज आपको बोला जाए अंधकार में, तो क्या आप अंधकार में रहेंगे? अंधकार ने आपको जकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि यीशु मसीह आया है, आपको सारे अंधकार से आज़ाद करने के लिए आया है। इसलिए आगे वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, इससे जो कोई बुराई करेगा वो यीशु मसीह से बैर रखेगा ही रखेगा। क्योंकि उसको बुराई करना अच्छा लगता है, उसको मीठा लगता है, लेकिन बाद में वो मीठा मीठा अभी तो लग रहा है, लेकिन बाद में उसके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसे वचन लिखा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से नफरत करता है, मतलब परमेश्वर से प्रेम रखता है। क्योंकि जब हम 8 अध्याय में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के, तो वहाँ पर एक हम वचन को पढ़ते हैं, और जहाँ पर वचन लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। अब बताओ जगत की ज्योति कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और वचन ये कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति वह पाएगा। जीवन की ज्योति वो पाएगा, वचन कहता है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। तो यहाँ पर लिखा है, हम उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में जब हम 19 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, परमेश्वर के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। आज अपने आप को सरेंडर करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? अंधकार में की ज्योति में। और अंधकार का रिजल्ट डरावना है, अंधकार का रिजल्ट भयानक है। आज आपको अच्छा लग रहा है, आप अनजाने में आपका एक पैर कीचड़ में जा रहा है और एक पैर आपका दलदल में जा रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ या ना? आपका एक पैर दलदल में और एक पैर आपका कीचड़ में जा रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। ताकि आज परमेश्वर आपको इसीलिए तो आया है, आपको दलदल से बाहर निकलने के लिए आया, आपको कीचड़ से बाहर निकलने के लिए आया। क्या आप बाहर नहीं आना चाहोगे? हम एक फोटो को देखते हैं, देखें स्क्रीन पे। हालेलुया। देखो कि यीशु मसीह का हाथ, और परमेश्वर उस व्यक्ति को कहाँ से निकाल रहा है? कीचड़ से निकाल रहा है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर कहाँ से निकाल रहा है? उसको कीचड़ से। तो ऐसे यीशु मसीह आपको उस पाप से बाहर निकाल रहा है, उस गंदगी से बाहर निकाल रहा है, उस झूठे संसार, झूठी बातों से, उस झूठे लोगों से परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। और परमेश्वर आपको ज्योति की संतान बनाना चाहता है। ज्योति के पीछे चलना, ज्योति का हो जाना मतलब परमेश्वर का हो जाना। फिर अंधकार आपके जीवन से चली जाएगी, वो आपको दबा नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग चर्च आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मेरे काम प्रकट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग संगति में नहीं आना चाहते, उनको पता है मेरे काम प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। और इतना ही नहीं, पर अंधकार भी उन्हें रोक रहा है। पर आपको आना है परमेश्वर के निकट, ताकि आज आप परमेश्वर की कृपा को और अनुग्रह को ले सको, छुटकारे को ले सको। और तब आपके काम देखो कैसे बढ़ते हैं। देखो आप टेंशन फ्री जिंदगी जियोगे, आप खुशी के साथ जियोगे, आप संतोष करोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे। लालच नहीं होगा आपके लाइफ में, गड़बड़ी नहीं होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं होंगे। जब एक परिवार में हस्बैंड और वाइफ दोनों परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाती है। हालेलुया। मिलाने वाला कौन? परमेश्वर। उसी तरह से जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो सचमुच में अंधकार के ऊपर तमाचा पड़ता है, शैतान पर तमाचा पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। और वहाँ पर हक नहीं जमा सकता। अंधकार पर हक क्यों जमा रहा है? क्योंकि आज आप अंधकार के अंडर में रहना चाहते हो, इसलिए इस पर हक जमा रहा है। आपके घर में बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ, वो निकल नहीं रहा है। लेकिन आज से आपको अंगीकार करके निकालना है, यीशु मसीह का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है पापों से और मन फिराना है और पापों को छोड़ना है। यदि आज आप गलत कामों में तो छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा करते तो छोड़ना है, गालियाँ निकालते तो छोड़ना है। हालेलुया। दोनों में पैर रखते हैं तो बोलो आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे अब ज्योति में आना है, मुझे अंधकार में नहीं रहना है। और तब देखो परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ कैसे ठीक करते हैं। आपके लाइफ सचमुच में सब कुछ सही हो जाएगी, सब कुछ बेस्ट होगा। आपके लाइफ में परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद भी करेगा। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर होंगी, हर एक गलत चीज़ आपको छोड़कर जाएगी। हर वे विचार की आत्मा, निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, कई ऐसे जो नशा नहीं छोड़ पा रहे आप आज़ाद होंगे, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे आप आज़ाद होने वाले। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा यीशु के नाम में, और आप एक नए मनुष्य हो जाएंगे। क्योंकि आप अंधकार में नहीं, अब आप ज्योति में आ गए हैं, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक जैसे बच्चा जन्म होता है, नया होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, ऐसे ही परमेश्वर आपको बालकों की तरह बनाना चाहता है, बच्चों की तरह बनाना चाहते हैं, जिसमें न कोई पाप हो, न कोई छल हो, न कपट हो, न कोई द्वेष हो, न कोई जलन हो, न कोई लड़ाई हो, न झगड़ा हो। हालेलुया। और परमेश्वर पूरी तरह से आपको बदलना चाहता है, और बदल कर आपको पूरी तरह से बदलने के बाद आपके लाइफ में सारी आशीषों को देना चाहता है यीशु के नाम में। तो क्या तैयार है? क्या आप बताओ, फिर से कीचड़ में जाना पसंद करोगे? क्या अंधकार में रहना पसंद करोगे? हाँ या ना? हालेलुया। अंधकार और कीचड़ का मतलब ये है कि फिर से प्रॉब्लम में जाना, फिर से उसी समस्याओं में जाना, फिर से बीमारी में पड़े रहना, फिर से कर्जाई में रहना, फिर से घर परिवार की समस्याओं में जकड़े रहना। लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता है। इसलिए आज बाहर आए, बाहर आए, आज बाहर आ जाए। ठान ले कि मुझे आज बाहर आना है, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के साथ संगति करें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार की प्रार्थना सभा है, तो आज की जो प्रार्थना सुबह की सुना है, इसलिए कोई घर में ना बैठे, सभी जन परमेश्वर के निकट आए, ज्योति के निकट आए। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को बदल रहा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को रिसीव करेंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक जन मन फिराए, यीशु के करीब आए। कि आप तैयार अपना जिंदगी यीशु को देने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग आज आनंदित हैं? कमेंट्स करें, बताएं कितने लोग सुपर डुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि अब आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम अमन है और ये दिल्ली से आए हैं
और ये ब्रदर द गॉड हेवन चर्च के साथ दिसंबर 2023 से कनेक्टेड है और ये क्रिसमस और न्यू ईयर की मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया। सभी जन ध्यान से सुनेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि 1 साल से इनके स्टोन थी, यानी कि पत्थरियाँ थी, और वो 3 थी, एक 20 mm की, एक 5 mm की, एक 2 mm की। और ये बताते हैं कि इनको कई बार किडनी में इतना प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जो स्टोन्स थी, जो ये 3 पत्थरियाँ थी, वो इनकी किडनी में थी। और ये बताते हैं कि उसकी दर्द के कारण, क्योंकि वो दर्द इनके सहने के बाहर हो जाता था, और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके लिए इन्हें लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये 3 दिन इस दर्द के कारण, जो कि इनको स्टोन का पेन हो रहा था, उसके कारण ये 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। और ये ब्रदर बताते हैं क्योंकि ये अभी कुछ ही 6 महीनों से ही परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन हर एक सुबह शाम की प्रार्थना को ये रेगुलर सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे हैं। प्रभु को और भी ज़्यादा नज़दीक से ये जानने और पहचानने लगे हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत और बड़े कामों को करते हैं। और जब ये ब्रदर बड़ी मीटिंग में क्रिसमस में आए थे, तो इन्होंने तब भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को गवाहियों के रूप में परमेश्वर के भवन में सुना था और देखा भी था। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट रविवार 28 अप्रैल को ये ब्रदर बताते हैं कि मैंने फास्ट रखा था, और क्योंकि इनको स्टोन्स थी, ये 3 पत्थरियाँ थी, जिसके कारण ये ब्रदर बताते हैं कि ये फास्ट नहीं कर पाते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो ये नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि मुझे दर्द हो जाएगी और मुझे मेडिसिन भी लेना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट संडे की मीटिंग में इन्होंने फास्ट किया, और ये ब्रदर बताते हैं कि सिर्फ 30 मिनट का फास्ट इन्होंने किया और 30 मिनट ही ये भूखे रह पाए थे। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुआ था, जब ये बताते कि स्टार्टिंग प्रेयर हो रहा था, और ये बताते कि उसी दौरान इन्होंने बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया कि आज मैं विश्वास के साथ फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया हूँ। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही इन्होंने स्टार्टिंग प्रेयर को अपने घर में ऑनलाइन ऑन किया, और ये ब्रदर बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान ही 5 mm और 2 mm की जो पत्थरियाँ थी, वो इनके यूरिन के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर आई। और जो कि आप देख पा रहे हैं, वो जो छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं, वो स्टोन्स जो थी, वो स्टार्टिंग प्रेयर में ये ब्रदर बताते हैं कि बाहर आ गई थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर इन्होंने खाना खाया, और उसके बाद ये लगातार जो लास्ट रविवार यानी 28 अप्रैल को जो संडे की प्रार्थना सभा चल रही थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि रेगुलर प्रार्थना सभा में बने हुए थे। और बताते कि जब पास्टर जी मास प्रेयर कर रहे थे, और कहते कि जब उसमें घोषणाएं हो रही थी, तो मैं पॉजिटिव वर्ड हर एक को रिसीव कर रहा था। और ये ब्रदर बताते कि अभी मास प्रेयर पूर्ण रीति से समाप्त भी नहीं हुई थी, और जो 20 mm की स्टोन इनके किडनी में रह गई थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि वो भी मास प्रेयर के दौरान इनके किडनी से बाहर आ गई यूरिन के जरिए। सभी जोरदार इस अद्भुत और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ब्रदर बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, और परमेश्वर ने इनके विश्वास का आदर किया, और इन्हें एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने इस स्टोन से, इन पत्थरियों से दिया है। सभी जोरदार ताले के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि जब अभी इनकी 5 mm और 2 mm की स्टोन्स जब बाहर आ गई थी, और ये ब्रदर बताते कि उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सहने से बिल्कुल बाहर है। बोलते कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और इसका जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं उसके अनुसार करूँगा। और फिर भी ये बताते हैं कि जो प्रार्थना सभा जो लास्ट रविवार की चल रही थी, फिर भी ये दर्द के साथ ही बैठे रहे कि चलो और थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, थोड़ा और प्रार्थना कर लेता हूँ। और परमेश्वर ने सच में बड़े विश्वास का इनके आदर किया और अद्भुत और छुटकारा दिया है। सभी जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें इस दिए गए छुटकारे के लिए। जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी mm की थी इनकी स्टोन? 20 mm की थी, एक 5 mm की थी, एक 2 mm की थी। जो 5 mm की थी वो कट के 2 भागों में निकली है। हालेलुया। और कितनी रहती है? पास्टर जी कोई नहीं है अब।
तो बोलो ना कि सारी निकल गई है। हालेलुया। हालेलुया। तीनों की तीनों पथरियां बाहर निकल चुकी है। सभी जन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसलिए जब मास प्रेयर की जाती है तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, और मैं आपको लास्ट संडे से मैं आपको बता रही हूँ कि आप परमेश्वर के विजिबल ग्लोरी को देखने वाले हैं। मतलब देखेंगे अपने शरीर में, अपने अंदर में, कि परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुका है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग मास प्रेयर में जो घोषणाएं होती हैं उसको रिसीव करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, जो बोला जाता है। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है ये। हालेलुया। और जब घोषणा की जाती है तो आपने रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है, आपको सिर्फ बोलना ही है। और कौन ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है? तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। जब घोषणाएं की जाती है और जब उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? बोलो, वो बंधनों को तोड़ देता है। जोर से ताली बजा इस बड़ी गवाही के लिए। जो कितनी mm थी? एक 20 mm की थी, एक 5 mm की और एक 2 mm की। और जब इतने mm की जब पथरी होती तो क्या होता है ब्रदर, मुझे बताना जरा। नहीं, रास्ता नहीं था निकलने का। 4 mm और नीचे से उस नली का साइज 9 mm होता, उससे फालतू निकल नहीं सकती। देख लो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आप बताओ ये गवाही झूठ की है कि सच्ची की है? बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, अरे चर्च में ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। ब्रदर, आपने कभी मुझसे बात की है? नहीं पास्टर जी। कभी मैंने आपको फोन किया है? नहीं पास्टर जी। कभी भी नहीं किया है? नहीं, कभी बस अपने मीटिंग अटेंड किया और आप ऑनलाइन ही जस्ट सुन रहे थे। तो जी। फिर जो यहाँ बैठे उन लोगों को तो और मिल जाना चाहिए था, जो ऑनलाइन सुन के इतना पा चुके हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो देख लो, उतना जगह नहीं थी निकलने की, लेकिन वो क्रिएटर को पता है कि कैसे निकालना, और परमेश्वर को निकालना आता है। हालेलुया। बोलो, वो मेरा ग्रेट, बोलो मेरा फिजिशियन है। बोलो बोलो, वो मेरा कौन है? वो डॉक्टर है, वो जीसस है। बोलो, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। बोलो, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। बोलो, यदि आप ऑपरेशन के लिए बुक किए गए हैं, आपके विश्वास के द्वारा, आपके फास्टिंग के द्वारा, जब अभी इन्होंने बताया कि कितनी देर की आपने फास्टिंग, कभी आपने फास्टिंग की है? हाँ जी, सिर्फ 30 मिनट की थी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम फास्टिंग थी जी। देख लो, फर्स्ट टाइम फास्टिंग जिन्होंने किया उनका प्रभु ने कितना बड़ा आदर भी कर दिया। हालेलुया। ये मत सोचो कि हम पूरे दिन फास्टिंग करते तो हमारा आदर नहीं करता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको बरक भी रहा होगा, और एक बड़ी गवाही के लिए प्रभु को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अब कोई पथरी नहीं है? नहीं, कोई पथरी नहीं है। कोई नहीं? कोई भी नहीं। ऊंची ऊंची बोलो, कोई भी नहीं? कोई भी पथरी नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के निकट आए। अंधकार की शक्ति इसी वक्त में घोषणा करती हूँ, सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, अंधकार की शक्ति ने जो आपको जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम में जाए 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 जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शक्ति को मैं तोड़ देती हूँ, सारी शक्ति को शैतान की खत्म कर देती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 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 प्रभु यीशु दया करो, इसी वक्त बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। रबा कत्तनमा शांति रडे केंति रबा कांति रडे केति रबा कदिरा रबा कदिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। हर एक शैतानी आत्मा, अंधकार की शक्ति जो आपको जकड़ के बैठी है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो शैतान आपको कीचड़ में और दलदल में लेकर जा रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जा दो जाए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़ निकल, छोड़ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, ए शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक नए लोगों के लिए जो आज कंफ्यूज हैं, जो परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। आज से अब फैसले में अंधकार में नहीं रहूँगा। बोले कि मैं दलदल में अपना पैर नहीं रखूँगा, कीचड़ में नहीं रखूँगा। अब से मैं ज्योति के पास आऊँगी और पवित्र आत्मा को छुएगा और आपको पूरी तरह से बदल देगा यीशु के नाम में। एक बार यीशु के पास आकर तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, एक बार संगति करके तो देखो, एक बार प्रार्थना करके तो देखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको नया जीवन देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ।
मैं नए जीवन की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शू और बदल दे, बदल दे, बदल दे। यीशु के नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में, 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 फायर यीशु के नाम में। दया करो शुलो, दया करो शुलो। देखो शैतान शक्ति कैसे चाह रहा है। देखो देखो सर दर्द जारी है, हेडेक और डिप्रेशन जारी है यीशु के नाम में। देखो आपके बाजू के दर्द छोड़कर जा रही है, आपके कंधे के दर्द छोड़कर जा रही है, पीठ के दर्द छोड़कर जा रही है, कमर के दर्द छोड़कर जा रही है, पेट के दर्द छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। घुटने के दर्द छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर, फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ रबकत्ता नमः रे बिकेंती रे बिकेते, ओ रबकत्तो नमः रे बिकेंती रे बकंत। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हाल इसी वक्त अर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, एसिली के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इन्फेक्शन हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आंखों की जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, सिर दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी वक्त राइट नाउ बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनको अटैक्स हो रहे हैं, बार बार शैतानी अटैक हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में। प्रभु यीशु और चंगाई दे, प्रभु यीशु और आजाद कर। तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में डिस्चार्ज की घोषणा करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाती यीशु के नाम में चलने लगे, जो खाना नहीं खा पाती इसी वक्त खाना खाने लगे यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंति रे बिकेंती रे बकतीरा। हर एक सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो शुलो, प्रभु जी दया करो शुलो और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो जकड़े हैं इसी वक्त आजाद हो जाए, रास्ते खुल चुके यीशु के नाम में। आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। रबा बाबा सत्ता नमः खंती रे लबा शंति रे बिकेंती रे बिकेती रे बकतीरा। ओ रतन नमः खंतु नमः शंति रे। पवित्र आत्मा को छू रहा है और बदल रहा है और पवित्र आत्मा को टच कर रहा है और आपको परमेश्वर बाहर निकाल रहा है उस अंधकार की शक्ति से यीशु के नाम में। हर एक जकड़ापन से आप आजाद हो रहे हैं, अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु उसी वक्त आजाद कर, परमेश्वर का आत्मा को टच कर, हर्निया की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, टीवी की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। टाइफाइड की स्पिरिट छोड़कर जाए, शुगर के स्पिरिट छोड़कर जाए इसी वक्त। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। घबराहट छोड़कर जाए, शैतान जो अटैक कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। नेगेटिविटी की स्पिरिट छोड़कर जाए, विचार की आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे और आजाद कर। परमेश्वर पिता तेरे कोड़े खाने के तरह चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू में जीवन है। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया कर, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। तेरी इच्छा में चला और गवाही के लिए तैयार कर खड़ा कर यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। ये परेशान है, हरी परेशानी दूर हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। सुसाइडल स्पिरिट होली गोस्ट फायर, कई निराश में है, विश्वासी है, परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी उनके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा होली गोस्ट फायर, फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की मर्जी आपके जीवन में पूरी और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रॉब्लम जा चुकी, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, जॉब की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनको सस्पेंड कर दी गई इसी वक्त आपके जॉब को मैं रिस्टोर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, पवित्र आत्मा और जॉब की घोषणा करती यीशु के नाम में। स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, प्रभु यीशु बुद्धि समझ ज्ञान दे ताकि और अच्छे से स्टडी कर पाए, बुद्धि ज्ञान समझते। परमेश्वर ब्लेस करना, परमेश्वर स्कूलिंग में, कॉलेज में, परमेश्वर हर एक जगह में परमेश्वर नंबर 1 होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मिक जीवन बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बच्चों के हर एक एग्जाम को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना और अगुवाई किया, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक लेकर आए, इनको आगे भी आपको लेकर जा रहा है परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मदद और सहायता करो और डिवाइन हेल्पर भेज कर मदद करो। परमेश्वर पिता आज का दिन सुपर ब्लेस्ड और गवाही को पैदा कर, आशीष कर। जितने ने परमेश्वर तेरे घर में आ रहे सबको ब्लेस कर, आशीष कर। सारी प्रार्थना को धन्यवाद करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें।
तो मसीह की ताजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोगों ने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और परमेश्वर को ब्लेस करें, ताकि हर दिन आप हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके, और परमेश्वर को ऊंचा करें और ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।